नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीके पाठशाला में। आज जो है हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जो वोकैब की जो होगी, वोकैब की क्लास नंबर 7 जो है हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें अब हम जो काफ़ी एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो हैं वो याद कर चुके हैं। तो अगर आपको दिखाऊं एक बार, तो हम ये वोकैब सेट 2 इससे पहले क्लास 6 में याद कर चुके हैं। इसके 5 वर्ड याद कर चुके हैं। सेट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं 20 वर्ड। तो टोटल 25 वर्ड अभी तक हो चुके हैं और आज से अब शुरू करते हैं। तो देखिए, अब जो आज का जो वर्ड होगा वो वर्ड है मैस्टिकेट। ठीक है, वर्ड क्या है कि मैस्टिकेट। देखिए, आपको वर्ड बताते हैं मैस्टिकेट। अब इसको जो याद करना है वो आप कैसे करेंगे कि देखिए, ये वर्ड है मैस्टिकेट। इसको कैसे करना है कि जो मस्ती के मूड में केट है वो कुछ ना कुछ चबाती रहती है। इससे लिंकिंग स्टेटमेंट से आपको जो याद हो जाएगा कि तो इसका मतलब क्या होगा कि टू च्यू मतलब क्रश विद द टीथ, मतलब फूड जो है उसको आप चबा रहे हैं दांतों से बहुत अच्छी तरह से, वो इसका हो जाता है। तो मैस्टिकेट की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका हो जाएगा सिनोनिम्स च्यू होता है। और आप चबाते हैं, किसी चीज़ को पीसते हैं तो ग्रिंड होता है, क्रंच होता है उस चीज़ को दांतों से चबाना, काटना, तोड़ना। तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। ठीक है, ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में जो इसके हो जाएंगे वो होगा गल्प और दूसरा होगा गोबल। तो ये जो होते हैं इनका मतलब होता है डायरेक्ट निगलना, कि आप किसी चीज़ को निगल नहीं रहा। कहते हैं ना कि भाई वो तो डायरेक्ट एकदम से गल्प कर गया, बिल्कुल गल्प कर गया एकदम से, तो वो हो जाता है गल्प करना, निगलना डायरेक्ट वो हो जाता है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का मस्ती के मूड में जो केट है वो केट कुछ ना कुछ चबाती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू च्यू। अर्थात इसके सिनोनिम्स की बात करें च्यू, ग्रिंड और क्रंच। और एंटोनिम्स होता है गल्प, गोबल। आपको ये याद रखना है कि केट जो है कुछ ना कुछ चबाती रहती है। ठीक है, तो आपका ये वर्ड एक है, ये हो गया होगा क्लियर। आप चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। तो ये वर्ड है, ये है सीडेट। क्या वर्ड है, सीडेट। ठीक है, अब सीडेट का जो मतलब होता है वो होता है शांत या कूल, इस तरह से इसका ही मतलब होता है, जो बिल्कुल शांत है, संयम है, जिसमें सीडेट। तो इसको कैसे याद रखना है कि जो सी के किनारे जब जाता हूँ, मैं सी के किनारे डेट पर जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सीडेट महसूस करता हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि सीडेट है, आप कहीं सी के किनारे पर, जैसे ये कोई भी आपका है, यहाँ ये पानी है और आप यहाँ इस किनारे पे यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे आप बैठे हुए हैं तो आपको जो है यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। आप यहाँ पे कैसे महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स, एकदम काम महसूस कर रहे हैं, एकदम कूल महसूस कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूल महसूस कर रहे हैं, काम महसूस कर रहे हैं, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे सीडेट के, वो क्या हो जाएंगे, देखिए सिनोनिम्स देखिए, काम है, कूल है, कंपोज्ड है। उसके अलावा यहाँ देखिए एक देख सकते हैं डिग्निफाइड और अनहरीड। तो ये भी आपको बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, तो ये ईजिली याद रख सकते हैं। क्या कि सीडेट में क्या याद रखना है कि सी के किनारे डेट पर जाने पर मैं सीडेट अर्थात रिलैक्स एंड पीसफुल महसूस करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका सीडेट, कि मैं बहुत ज़्यादा कैसा महसूस करता हूँ, काम महसूस करता हूँ, कूल महसूस करता हूँ, रिलैक्स महसूस करता हूँ बहुत ज़्यादा डेट पे जाने पर सी के किनारे। और डेट पे तो आप कहीं जाइए, आप कूल ही, रिलैक्स ही महसूस करेंगे। लेकिन जब आप सी किनारे जा रहे हैं तो आप और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं क्या कि डिग्निफाइड, अनहरीड, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो आप इस तरह से। अब इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में क्या होगा, एक होता है जैसे कूल है तो उसका मतलब कोई परेशानी वाली बात है, तो होता है एनेक्सियस। इसका मतलब होता है डायरेक्ट चिंतित, कि एनेक्सियस होता है चिंतित, परेशान, इस तरह से। और दूसरा वर्ड भी यही एजिटेटेड, तो इसका मतलब भी यही होता है कि परेशान है, चिंतित है, बिल्कुल कूल वगैरह नहीं है। तो ये सीडेट जो होता है, सीडेट का आपको इस तरह से याद रखना है। सीडेट क्या, सी के किनारे डेट पर जाने पर आपने रिलैक्स महसूस किया, पीसफुल महसूस किया, सीडेट महसूस किया। तो ये आप याद रख सकते हैं। काम, कंपोज्ड, कूल, ये ट्रिपल सी आप याद रख लीजिए। एंटोनिम्स की बात करें तो ये एनेक्सियस और एजिटेटेड, ये इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट वर्ड है, क्या है, सबैटिकल। ठीक है, वर्ड क्या है आपका, देखिए वर्ड बताते हैं आपको पहले। सबैटिकल, देखिए आपको इसको याद कैसे रखना है कि सब, जैसे सबैटिकल है ना, सब, फिर दूसरे इसको ब्रेक कीजिए, ये और ये कल। तो इसको क्या करेंगे कि भाई सब बातें जो हैं वो कल करेंगे, सब बातें कल करेंगे। तो अब देखिए सैबैटिकल क्या है, कि सब बातें कल करेंगे, क्योंकि कल से सैबैटिकल है, कल से सैबैटिकल। लेकिन सैबैटिकल होता क्या है, सैबैटिकल एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको छुट्टी मिलती है, मतलब आपको विश्राम मिलता है, एक तरह से रेस्ट मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप टीचर या स्टूडेंट हैं
तो आपको उसमें एक लीव मिलेगा कि आप उसमें अपने पढ़ाई करें, कुछ भी करें। तो एक तरह का ये हो जाता है अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश या विश्रामकालीन अवकाश। ऐसा हो जाता है कि आप कहीं भी कोई टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको कुछ टाइम के लिए एक लीव मिलेगा। तो वो जैसे गर्मी की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ ऐसे होती है ना अपने स्कूल टाइम में या फिर यूनिवर्सिटी में भी हर जगह छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो उसको सबैटिकल बोलते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? सबैटिकल। तो इसका आपको पता लग गया कि ये एक तरह की लीव है, और लीव है तो टाइम पीरियड वाली। तो जैसे अपन इसको अपने क्या बोलते हैं कि भाई वैकेशन स्टार्ट हो गई, समर वैकेशन, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन। तो इसका एक सिनोनिम क्या होगा? वैकेशन हो जाएगा भाई, वैकेशन। और सबैटिकल का एक सिनोनिम होता है फरल। तो देखिए ये आपको इजीली याद हो जाएगा, लीव, वैकेशन इजीली याद हो जाएगा। सबैटिकल आपको याद रखना है कि भाई हम सबैटिकल सारी बातें कल करेंगे, क्योंकि और कल हम सारी बातें जो है लाफ मतलब हंस हंस के करेंगे। आप इसको ऐसे रख लीजिए, हंस हंस के हम कल सारी बात करेंगे, लाफ कर करें, क्योंकि कल से हमारी जो है वैकेशन है, कि हम सब बातें कल करेंगे, क्योंकि हम और हंस हंस के करेंगे, लाफ करके हम बातें करेंगे, क्योंकि हमारी कल से वैकेशन है। तो आपके जो है तीनों चारों वर्ड एक साथ आपके जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी एंटोनिम्स की हम बात करें तो देखिए एंटोनिम्स क्या है? प्रोहिबिशन निषेध, होल्ड रोकना, रेस्ट्रेंट ये भी होता है रोकना या निषेध करना, किसी चीज़ को मना करना। तो आपका जो है ये एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए ये एंटोनिम्स हो जाएंगे क्या? प्रोहिबिशन। ठीक है, उसके अलावा आपका कौन सा हो गया? होल्ड। होल्ड आपको पता है किसी चीज़ को रोक के रखते हैं, कोई काम चल रहा है आपने रोका हुआ है, तो मतलब आपकी लीव नहीं है वहाँ, वैकेशन आपको नहीं मिली है। तो ये आपको तीन जो है इसके एंटोनिम्स याद रखने हैं। कौन कौन से? कि प्रोहिबिशन, होल्ड और रेस्ट्रेंट, ये सब सबैटिकल के एंटोनिम्स हो जाते हैं। चलिए अब नया नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो एक सेकेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है असैसिनेट। ठीक है, असैसिनेट क्या होता है? राजनीतिक हत्या। जो पॉलिटिकल फील्ड में जो मर्डर वगैरह होते हैं तो उसका हो जाता है वो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल उसमें फील्ड में हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसा जो एक बहुत ज़्यादा फेमस हो, जैसे कोई भी बहुत ज़्यादा फेमस हो और उसका फिर कोई भी पॉलिटिकल रीजन से हो रहा है, कोई राजनीति रीजन से हो रहा है, तो उसको असैसिनेट बोलते हैं। जैसे मान चलिए कोई एक्टर है, ठीक है, कोई भी एक्टर है ये, और इसके बाद इसका कोई भी पॉलिटिकल से कोई नेता वेता है, ठीक है, ये कोई नेता है और इसके साथ जो है इसके जो कुछ संबंध बिगड़ गए, कुछ भी बात हो गई, तो इसने इसका जो है इसको मरवा दिया, मर्डर करवा दिया, कुछ भी होगा, तो ये फेमस है, लेकिन रीज़न इसका ये पॉलिटिकल हुआ है, तो इसको जो है वो बोलेंगे असैसिनेट। क्या कि एक राजनीतिक हत्या थी, ये राजनीतिक रीजन्स की वजह से, पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से ये जो है ये मर्डर हुआ है। और अगर चाहे कोई ये है ये किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर को मरवा दे तो उसमें भी जो है तो वो भी यही हो जाता है कि भाई ये राजनीतिक हत्या हो गई है। तो इस तरह से जो है ये होता है असैसिनेट। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखो सीधी सी बात है कि हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, तो इसको सिनोनिम्स में किल तो आएगा ही। तो किल का मतलब हर तरह की हत्या होती है, मारना मरना हर तरह का यही होता है, तो किल तो आएगा ही। इसके दो और जो अच्छे सिनोनिम्स हैं वो हम याद रखने हैं। क्या? एक तो होता है स्ले, ठीक है, दूसरा क्या होता है? एक्सटर्मिनेट, दूसरा क्या होता है? एक्सटर्मिनेट। तो आपको ये दो सिनोनिम्स याद रखने हैं। क्या? कि एक तो है स्ले और दूसरा एक्सटर्मिनेट। किला आप नॉर्मली कर देंगे। असैसिनेट क्या होता है कि अगर इसको देखिए कैसे कि एक ऐस दूसरे ऐस की हत्या करता है राजनीति में, कि राजनीति में एक ने दूसरे को मार दिया, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि क्या स्ले है, एक्सटर्मिनेट है, ये सब असैसिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो देखिए एंटोनिम्स में आपको देखिए यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको ये वर्ड दिख रहे हैं, तो ये क्या है? जो ये वर्ड दिख रहे हैं रेस्क्यूटेड और दूसरा रेस्यूरेक्ट, जो दो वर्ड दिख रहे हैं, तो इसमें आपको याद कैसे करना है कि आप याद करें भाई ये जो वर्ड है रेस्क्यूटेड, इसको आपको याद करना है। तो आप सिंपल इतने याद करिए कि जैसे मारते हैं तो उसके अलावा हमको दूसरा वर्ड क्या होता है? रेस्क्यू होता है, ठीक है, रेस्क्यू वर्ड होता है। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। तो आपको जैसे इससे रिलेटेड कोई वर्ड दिखे, जैसे क्या देखिए आप देख रहे हैं RESU, फिर उसके बाद फिर ये अलग वर्ड जोड़ दिया ये, उसके बाद देखिए यहाँ पे RUSU, तो आपको स्पेलिंग वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये ट्रिक होती है याद करने की वर्ड्स को, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो इतना याद रखिए। हमको क्या रखना? रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। जहाँ हमको ऐसा वर्ड दिख जाए, क्या रेस्क्यू टाइप का वर्ड दिख जाए, तो हाँ हमारा डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा कि वो असैसिनेट का एंटोनिम्स है। वो रेस्टरेक्ट हो सकता है,
और रेस्क्यूकेट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो वर्ड आपको डायरेक्ट रेस्क्यू से रिलेट हो जाएगा, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट वर्ड होगा। तो देखिए वर्ड क्या है, वर्ड है इंडोलेंट। देखिए वर्ड क्या है, इंडोलेंट। ये वर्ड है इंडोलेंट। तो इंडोलेंट को क्या करना है आपको, इसको याद रखना है। जैसे इंडोलेंट डोले सोले आ रहे हैं इसमें, डोले, तो इंडोलेंट डोले सोले, क्या कि डोले सोले होने के बाद भी तुम इंडोलेंट रह गए, ज़रा सा भी नहीं डोल सकते। तो मतलब सिंपल ऐसे याद रखो भाई, तुम जो हो ना, जैसे आप कह रहे हो किसी से कि जो तुम हो वो तुम इंडोलेंट हो। इंडोलेंट कैसे हो कि तुम जो है सारे दिन जो है वो पड़े रहते हो, यहाँ जो है ये अपने हाथ पैर फैला के बढ़िया अपने बिस्तर पे उनको सारा दिन पड़े रहते हो। मतलब क्या हो कि तुम जो हो आलसी हो, कि तुमने शरीर ही बढ़िया बना लिया, ये तुम्हारे बॉडी बन गई लो, और तुम उसके बाद भी जो है सारे दिन पड़े रहते हो, ये तुम्हारी हालत है। तुम क्या हो, इंडोलेंट हो। तो आलसी हो, आलसी हो क्या बोलते हैं कि लेजी हो, बहुत ज़्यादा लेजी हो या स्लो हो। और एक आइडियल भी है, आइडियल एक होता है अदर सिचुएशन, तो इसको जो है इंडोलेंट के सिनोनिम्स में यूज़ किया जाता है। जैसे आलसी जो है तो वो कि तुम बिल्कुल भी हिलते नहीं हो। तो क्या होता है कि जैसे आइडियल सिचुएशन जो होती है उनमें आप चेंज नहीं कर सकते, वो ना इधर कर सकते ना ऊपर ना नीचे, वो फिक्स हैं। तो आइडियल सिचुएशन जैसे फिक्स हैं, पड़े बिल्कुल फिक्स हैं, तो इस हिसाब से इंडोलेंट का यूज़ लिया हुआ है कि भाई वो आदमी पड़ा हुआ है, लेजिए, कुछ नहीं कर रहा, हिल डुल नहीं रहा। तो यहाँ से आइडियल का भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, देखिए कोई लेजी है, स्लो है, तो जो एंटोनिम्स की बात होगी वो एक्टिव होगा। एक्टिव होगा, उसमें एनर्जी होगी तो वो एनर्जेटिक भी होगा, वो एनर्जेटिक भी होगा, तभी तो वो होगा। और तीसरा एक उसका होता है डिलीजेंट। तो ये जो है इसके एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे क्या, एक्टिव, एनर्जेटिक, डिलीजेंट। और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, लेजी, स्लो और आइडल। तो हम जो है आज के 10 वर्ड, मतलब 5 वर्ड सॉरी कर चुके हैं, और सेट 2 के 10 वर्ड हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेट 2 के आगे के वर्ड कराएंगे। देखिए आप वर्ड देख सकते हैं आगे के, ऐसे हम वर्ड कराएंगे। और अगर कंप्लीट दिखाऊं तो देखिए बहुत सारे सेट हैं जो हमको कवर करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अगर आपको कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड या और इससे कुछ रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।